हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट कौन थे। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। भारत में आपने अलग अलग सम्राट राजाओं के बारे में बड़ा हुआ सुना होगा। हालांकि क्या आप जानते हैं कि भारत के सबसे पहले सम्राट कौन थे और चक्रवर्ती का क्या अर्थ होता है। आपको बता दें कि यह मौर्य वंश के संस्थापक भारत के पहले चक्रवर्ती राजा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको उनके बारे में बताने वाले हैं। भारत का इतिहास उठाकर देखें तो हमें इसका समृद्ध और गौरवशाली इतिहास देखने को मिलता है। इस कड़ी में भारत में कई सम्राट हुए जिन्होंने अपने कुशल नेतृत्व के दम पर भारत की सीमाओं का विस्तार किया। हालांकि यदि भारत के सबसे पहले सम्राट की बात करें तो यह महान राजा और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। उन्होंने भारत की सीमाओं का विस्तार किया और पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा। ऐसे में उन्हें चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत की सीमाओं का कहां से कहां तक किया था विस्तार। पहले क्यों दी जाती थी चक्रवर्ती की उपाधि और क्या होता है चक्रवर्ती का शाब्दिक अर्थ, जानने के लिए वीडियो में बने रहें। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि भारत के इतिहास में चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि केवल उन राजाओं को ही दी जाती है जिन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया हो। वही ऐतिहासिक प्रमाण से पता चलता है कि भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे। इतिहास के मुताबिक चंद्रगुप्त मौर्य पहले राजा माने जाते हैं जिन्होंने भारत के छोटे छोटे राज्यों को जीता और जीतकर भारत को संगठित और विशाल बनाया। उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व के आधार पर भारत की सीमाओं को न सिर्फ फैलाया बल्कि उन्हें संगठित भी किया। इस दौरान उन्होंने भारत के यूनानी आक्रमणियों से भी मुक्त कराया। साथ ही मगध के शासक रहे घनानंद का शासन भी उन्होंने खत्म किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य का विस्तार हिमालय से लेकर दक्षिण में स्थित कर्नाटक के मैसूर तक किया। वहीं पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था। ऐसे में अखंड भारत का चंद्रगुप्त मौर्य का शासन हुआ करता था। कहा जाता है कि अखंड भारत का निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को पहली बार प्रशासनिक सूत्र में पिरोने का काम किया था। ऐसे में उन्हें अखंड भारत निर्माता भी कहा जाता है। यदि पौराणिक संदर्भ की बातें करें तो महाभारत जैसे महाकाव्य में राजा भरत को भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट माना जाता है, जो कि राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। अब हम चक्रवर्ती के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो चक्रवर्ती वह होता है जिसका रथ का पहिया बिना रुके चारों दिशाओं में घूम सके, साथ ही सम्राट की आज्ञा का पालन पूरे आर्यव्रत में हो। ऐसे होने पर ही राजा को चक्रवर्ती कहा जाता है। भारत में अन्य राजा को भी चक्रवर्ती कहा गया है। उदाहरण के तौर पर चंद्रगुप्त के पोते रहे महान सम्राट अशोक को भी चक्रवर्ती राजा कहा गया है। उन्होंने पूरे उपमहाद्वीप पर शासन किया था। वहीं इस प्रकार गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त को भी चंद्रगुप्त कहा गया है, जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.